अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़ें, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर, जिन्होंने मुख्तलिफ़ ज़मानों में दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोगों की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अज़ीज़ साथियों, पिछले जुमा में मैंने आपके सामने जहन्नुम की इस्तिलाह पर कुछ बात रखी थी और उसी से जुड़ी हुई आखिरत के अंदर पेश आने वाला जो मरहला है, तो जहाँ एक तरफ जहन्नुम है तो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जन्नत है। जहन्नुम के सिलसिले में ये जो तसव्वुर है अबदी और बहुत तवील सज़ा का, जिसे नर्क कहा गया है, हेल कहा गया है और जहन्नुम कहा गया है, आग का घर कहा गया है, इसकी तफसीलात गीता, बाइबल और कुरान के हवाले से मैंने आपके सामने रखी। ये वो मरहला है जो पापी लोगों के साथ में पेश आएगा, गुनहगारों के साथ में पेश आएगा, जो इस दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक नहीं गुजारेंगे, परमेश्वर की विधि के अनुसार नहीं गुजारेंगे, तो परलोक में उनके साथ न्याय किया जाएगा, इंसाफ किया जाएगा और उन्हें अपने पापों की सज़ा, अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए उन्हें नरक में डाला जाएगा। जो लोग परमेश्वर के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक इस दुनिया की ज़िंदगी को गुजारते हैं और पुण्य के काम करते हैं, भलाइयाँ और अच्छाइयाँ करते हैं, तो परलोक में, आखिरत में उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मकाम है, जिसे अरबी में जन्नत कहा गया। इसे हम संस्कृत में स्वर्ग कहते हैं और अंग्रेज़ी के अंदर पैराडाइस कहा जाता है। तो अजीज़ साथियों, इस सिलसिले में कुछ तफसीलात आज के जुमा में मैं आपके सामने रखूँगा। बिल्कुल लास्ट टाइम जैसा हमने एक लॉजिकल अंदाज में नर्क के सिलसिले में बात को शुरू किया था, उसी तरह तकरीबन वैसा ही एग्ज़ाम्पल है जो मैं स्वर्ग के लिए इस्तेमाल करूँगा। जहाँ हमने ये देखा था कि कोई शख्स है जो 100 लोगों का कत्ल कर दे नाहक, और बड़ी दर्दनाक तरीक़े से, बड़ी बेरहमी से वो अगर उन लोगों को जान से मार दे और दुनिया की किसी अदालत में उसे गिरफ़्तार करके पेश किया जाए और उसका जुर्म साबित कर दिया जाए, तो जिस तरह उसको 100 लोगों के खून की ऐसी सज़ा देना दुनिया वालों के लिए नामुमकिन है, जिसके बारे में ये फिर कहा जाए कि उसके साथ इंसाफ हुआ और जिन लोगों का उसने खून किया था, जिनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया था, उनको हक़ मिल गया, उनको इंसाफ मिल गया, जैसा ये नामुमकिन है। और इंसाफ करने के लिए एक ऐसे लोक की आवश्यकता है, एक ऐसे जहाँ की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जहाँ पर पूरा इंसाफ किया जा सके।
तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें कि कोई इंसान है जो 100 लोगों की जान बचाता है ना, 100 लोगों की जिंदगी बचाने का जो पुण्य है, जो नेक अमल है, वो किसी इंसान से अगर सरजद हो जाए, तो फिर आप बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा इनाम है जो हम उस शख्स को दें जो 100 लोगों की जिंदगी की कीमत के बराबर हो। 100 लोग तो बहुत दूर की बात है, किसी एक इंसान की भी अगर जान बचा लें तो उसका इक्विवेलेंट कोई इनाम हम तसव्वुर नहीं कर सकते, है ना। जिंदगी इतनी अनमोल है, इतनी प्रेशियस है कि उसके मुतबादिल कोई, उसके बराबर का कोई इनाम, है ना, वो किसी को देने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अगर कोई बहुत बड़ा इनाम किसी इंसान को दे भी दिया जाए तो आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि कोई इंसान लिमिटेड बेनिफिट किसी भी इनाम का उठा सकता है ना। यानी अगर किसी को 100 कमरों का अगर महल दे दिया जाए तब भी वो बैक वक्त 100 कमरों का जो लुत्फ है वो नहीं उठा सकता। वो एक कमरे में ही अपनी जिंदगी को गुजारेगा, एक पलंग पर ही सोएगा। यानी हर कमरे में अगर आप सोचें, आप तसव्वुर करें कि बेहतरीन बिस्तर है, बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, बेहतरीन लग्जरीज़ हैं, बेहतरीन लाइटिंग है, ठीक है, बेहतरीन, यानी कि हर कमरे के अंदर खाने और पीने की चीज़ें भी रखी हुई हैं, है ना, हर कमरे में उसके एंटरटेनमेंट का सामान है, तब भी वो बैक वक्त वो सारी चीज़ों का लुत्फ नहीं उठा सकता। और जितना कुछ भी फिर जो वो उठाएगा लुत्फ, जो मज़े लेगा, है ना, जो एंजॉय करेगा उसको, उसके इनाम को, तो वो भी लिमिटेड रहेगा। यानी बेशुमार कीमती अगर ड्राई फ्रूट्स और बेहतरीन पकवान, है ना, इंसान के सामने अगर रखे जाएं जो बहुत बेहद लजीज हैं, तब भी इंसान उतना ही खा सकता है जितना उसे उसका पेट इजाज़त देता है। वो अनलिमिटेड अंदाज के अंदर वो सारी चीज़ों को होने के बावजूद खुद अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। और बहरहाल ये तो दूसरी बात हुई कि अगर हम कुछ दे दें तब, है ना। पहली बात तो ये है कि किसी की जान बचाने का जो इक्विवेलेंट जो अजर है ना, जो मुतबादिल है, जो अवार्ड है, वो इस दुनिया में किसी को देना मुमकिन ही नहीं है। तो फिर जिस शख्स ने इतनी बड़ी भलाई की और 100 लोगों की जिंदगी बचाई, तो फिर उससे इस अच्छे कर्म का, इस पुण्य का बदला कहां मिलेगा। तो इंसान जब इस बात पर गौर करता है तो फिर वो ये ज़रूरत को महसूस करता है कि नहीं, कोई एक ऐसा जहां होना चाहिए, कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर इंसान को उसके अच्छे कर्मों का पूरा पूरा बदला मिले, पूरा पूरा फल मिले, पूरा पूरा अज्र मिले। तो इंसान की इस ज़रूरत का इंतज़ाम हमारे रब ने, परमेश्वर ने पहले से ही कर रखा है। और परलोक की ज़िंदगी में एक ऐसा जहां बनाया गया है, एक ऐसी जगह तैयार की गई है जहां पर ऐसे पुण्य करने वाले, ऐसी भलाइयां और नेकियां करने वालों के लिए पूरा पूरा इनाम का इंतज़ाम है। और उस जगह को कहते हैं स्वर्ग, जन्नत, है ना। तो लॉजिकली भी जब हम सोचते हैं तो फिर ये क्या करता है, ये बात हमें समझ में आती है ना, कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए, वरना फिर यानी उस इंसान की भलाई का जब बदला नहीं मिला तो फिर एक नाइंसाफ़ी की सी कैफियत हमें महसूस होती है कि भाई इतना अच्छा करके क्या फ़ायदा, इतनी भलाइयाँ करके क्या फ़ायदा, क्या मिला। तो मिलेगा, है ना। तो उसके लिए वो जहां बनाया गया है वो आखिरत में इंसान को प्राप्त होगा। अच्छा, फिर इस सिलसिले में अब आप ये देखें कि ये जो तसव्वुर है ये हमारे सनातन धर्म में भी पाया जाता है, ये जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी में भी पाया जाता है और इस्लाम में भी पाया जाता है ना। उसके प्रमाण मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। स्वर्ग के प्रमाण,
भगवत गीता के अंदर अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 56 के अंदर कहा गया है, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत प्रसादाद वापनौति शाश्वतम पदमव्ययम। क्या कहा गया है देखिए, माई डिवोटीज, परमेश्वर कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है, माई डिवोटीज दो performing all kinds of actions take full refuge in me, by my grace they attain the eternal and imperishable abode। हिंदी का अनुवाद देखिए, यदि मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करते हैं, तब वे मेरी कृपा से मेरा नित्य एवं अविनाशी धाम प्राप्त करते हैं। तो दो चीजें बताई गई हैं, एक है आमाले सालेहा, अच्छे कर्म करते रहना, दूसरी चीज परमेश्वर की शरण में जाना, वो भी कंप्लीटली, है ना, संपूर्ण शरण के अंदर दाखिल हो जाना, सरेंडर इस तरह से करना अल्लाह के आगे कि कंप्लीटली अल्लाह के आगे सरेंडर की कैफियत हो जाए। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यानी ऐसा सब करने के बावजूद एक और जो कंडीशन यहां बताई गई है कि बाई माई ग्रेस, तब वे मेरी कृपा से, यानी अल्लाह के रहमत के साथ ही फिर कोई जन्नत के अंदर, उस हमेशा हमेशा के अच्छे घर के अंदर दाखिल हो सकता है ना। मुसलमान इस बात को जानते हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत के बगैर, उसके ग्रेस के बगैर कोई भी इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। सहाबा ने, आपके कंपेनियंस ने पूछा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी, यानी उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, तो उन्होंने पूछा क्या आप भी नहीं दाखिल हो सकते बगैर अल्लाह ताला की रहमत के? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि मैं भी, है ना। तो अल्लाह ताला की रहमत के साथ ही हम जन्नत में उस हमेशा के घर में दाखिल हो सकते हैं। और ये दो काम जरूरी हैं, यानी परमेश्वर को मानकर उसकी शरण में आना, कंप्लीट सरेंडर करना, और सुकर्म करना, अच्छे कर्म करना, है ना, भले आमाल करते चले जाना। ये दोनों चीजें यहां पर बताई गई। कैसा है वो अबोर्ड, कैसा है वो घर जिसमें प्रवेश किया, मतलब मिलेगा ऐसे लोगों को, ऐसे अच्छे लोगों को, तो वो बताया गया है कि वो इटर्नल होगा, हमेशा हमेशा का घर होगा, और वो इम्पेरिशेबल होगा। वहां पर किसी भी चीज के अंदर जवाल की, है ना, कमी पैदा होने की, मरने की, डीके होने की कोई कैफियत नहीं होगी, है ना। बहुत वाज़े और क्लियर तसव्वुर है आखिरत में कामयाबी का सनातन धर्म के अंदर, ठीक है। और भी वैदिक जो ग्रंथ हैं वहां पर भी हमें मिलेंगे। मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर में गीता के हवाले पेश कर रहा हूं, जो सनातन धर्म की जो आसमानी किताबें हैं उसमें से ये आखिरी किताब नाजिल होने वाली मानी जाती, ठीक है, और वेदों का सार इसे माना जाता है। तो जो कुछ वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में और हाईली इंटेलेक्चुअल तरीके से कहा गया है, वो एक सिंप्लीफाइड अंदाज के अंदर, है ना, और ब्रीफ अंदाज के अंदर गीता के अंदर कहा गया है। अजी साथियों, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं थोड़ा सा डेलिब्रेट करके आगे बढ़ना चाहूंगा। सनातन धर्म में मरने के बाद वाली जिंदगी के सिलसिले में क्लैरिटी नहीं होने की बात बाज लोग करते हैं, है ना, और ख़ास तौर पर वो लोग जो रिलीजियस कन्वर्जन के काम के अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसे हम आमतौर पर दावत कहते हैं, है ना, इस्लामी लैंग्वेज के अंदर दावत के काम के अंदर जो लोग मसरूफ़ होते हैं, वो इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं वो भी रिलीजियस कन्वर्जन का जो काम करते हैं, तो वो भी इस पॉइंट को यूज़ करते हैं। क्या पॉइंट? कि सनातन धर्म के अंदर मरने के बाद वाली जिंदगी के बारे में क्लैरिटी नहीं है, और असल चीज यानी जो अबदी कामयाबी है, जिसे मोक्ष कहा जाता है या मुक्ति कहा जाता है ना, उसकी क्लैरिटी नहीं है। नहीं है क्या? आपके धर्म में है ही नहीं, ऐसा भी कह देते हैं बाज लोग, है ना।
लेकिन हमारे पास क्लैरिटी है। हमारे पास से मुराद यानी क्रिश्चियंस जो है क्रिश्चियनिटी को सामने रखेंगे और मुसलमान जो है इस्लाम को सामने रखेंगे और बोलेंगे हमारे पास क्लैरिटी है। देखिए, यानी ये ज़िंदगी का मकसद, और फिर उसके बाद में मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, हिसाब किताब होगा, और फिर हेल में जाएंगे या फिर पैराडाइस में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे। देखिए हमारे पास कितनी क्लैरिटी है। तो लिहाजा आपको भी फिर पास भी होना है ना, आपको कामयाब भी होना है। तो चूंकि आपके पास कोई कामयाबी के बारे में तालीमात नहीं है, तो फिर आप देखिए ये वाला हमारा धर्म ले लीजिए, और इस तरह से वहां पर न होने को बताकर, है ना, कामयाबी के तसव्वुर के न होने को हाईलाइट करके उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। पहली बात इस सिलसिले में क्या है कि वहां पर यानी सनातन धर्म के अंदर कामयाबी का तसव्वुर बिल्कुल क्लियर है, यानी आखिरत का तसव्वुर, कंप्लीट तसव्वुर है ना। आखिरत में दोनों चीजें हैं। नाकाम जो लोग होंगे, पापी होंगे, वो जहन्नुम में जाएंगे, नरक में जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, और फिर जो कामयाब लोग होंगे वो स्वर्ग में जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये बिल्कुल क्लियर तसव्वुर है। ये पहली बात रही। दूसरी बात, यही तो तसव्वुर है जो फिर जुडाइज्म के अंदर रिमाइंड किया गया, क्रिश्चियनिटी के अंदर रिमाइंड किया गया और इस्लाम के अंदर रिमाइंड किया गया। ये कोई नया तसव्वुर नहीं है ना। और दीन हमेशा से एक ही रहा, धर्म हमेशा से एक ही रहा। जो शुरू में जो धर्म परमेश्वर ने हमें दिया था, है ना, सनातन धर्म जिसे कहते हैं, वही धर्म रहा। और हर ज़माने में जब लोगों ने तालीमात को भुला दिया, गुमा दिया, छुपा दिया, है ना, उसके अंदर गलत सलत बातों को मिक्सअप करके उसे पोल्यूट कर दिया और अधर्म को धर्म के नाम से पेश करने लगे, उस पर चलने लगे, अमल करने लगे, तो फिर परमेश्वर ने अपने दूत भेजे, अपने पैगंबर भेजे कि वो उन गंदगियों से धर्म को पाक कर दें, है ना, पवित्र कर दें, श्रेष्ठ कर दें, और उस श्रेष्ठ धर्म की शिक्षाओं को लोगों के सामने दोबारा रखें। कौन सी शिक्षाएं? वही जो शुरू में दी गई थी, वही जो सनातन धर्म में दी गई थी, है ना। तो पहली बात यानी इस सिलसिले में फिर ये दो बातों के बाद कि ये धर्म परिवर्तन खुद एक गलत चीज है ना। और दूसरों के पास से कोई चीज जब नहीं मिली या उसकी स्टडी नहीं की, है ना, या फिर मालूम होने के बाद भी उसको सप्रेस करके अपने पास की कोई चीज को बताना, उसमें डिफरेंस पैदा करना, और फिर अपनी वाली चीज को बड़ा बताना, है ना, और फिर वहां पर उनको उधर से खींचकर यहां पर लेकर आना, धर्म परिवर्तन उनका करवाना, यह सरासर जो है गलत इक़दाम है, गलत कार्रवाई है। ये नहीं करने की कार्रवाई है। दीन हमेशा से एक रहा, सबके पास सच्ची तालीम है। और मैं लगातार यानी आप अगर जुमे के खुतबे फॉलो कर रहे हैं और फिर दूसरे भी प्रोग्राम्स के अंदर मतलब ये बातें आती हैं, तो बार बार यानी सिमिलैरिटीज की जो टीचिंग्स बता रहे हैं, है ना, उससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई वही तालीम है ना, तालीम वही है जो बिल्कुल शुरू में दी गई थी और फिर बार बार उसे रिमाइंड किया गया। कोई नई तालीम नहीं है, यानी दीन एक ही है ना, धर्म एक ही है। ठीक है, तो ये बहुत यानी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो लोग जानबूझकर या अनजाने में ये मतलब करने वाले लोग मुखलिस हो सकते हैं, है ना, वो सच्ची तड़प रखते हैं कि भाई लोगों को यानी आखिरत में कामयाब होने के तरफ वो दावत देना चाहते हैं, लेकिन इसमें फिर जो तरीक़ा उन्होंने इख्तियार किया है वो तरीक़ा ठीक नहीं है। ये बताना कि भाई सनातन धर्म में परलोक का कोई तसव्वुर नहीं है और अबदी कामयाबी का कोई तसव्वुर नहीं है, लिहाजा मतलब यानी एक इनकम्प्लीट तुम्हारे पास एक नज़रिया है, उसे अब छोड़ दो, ये कंप्लीट वाला हमारे पास से ले लो, है ना। ये जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है ये गलत है ना। बिल्कुल पूरा पूरा तसव्वुर है वहाँ पर भी, है ना। और कितनी क्लियर बात है देखिए, और मैंने आपसे इस्लाम की जो तालीमात है उससे जोड़कर मैंने आपको बताया कि हम जिसे इस्लाम समझते हैं और इस्लाम के अकायद समझते हैं, क्या वही बात नहीं बताई गई है ना। गीता के श्लोक में वही बात बताई गई है। तो ये क्लैरिटी लोगों के अंदर हमें लानी चाहिए, है ना। और धर्म परिवर्तन, अब ये फिर कम्युनल हो जाएगा ना, मतलब आपका धर्म गलत है, हमारा धर्म सही है, तो फिर लिहाजा यानी दो कम्युनिटीज के अंदर ये टग ऑफ वॉर चल रहा है ना, और फिर लगातार नफरत और दूरियां बढ़ती चली जा रही। और ये तालीमात जब आम करेंगे तो उससे क्या होगा, पता चलेगा कि भाई वही बात बताई गई थी, है ना। हमारा धर्म कोई अनोखा और नया और है ना अलग कोई धर्म नहीं है, वही है ना। वही तालीमात जो है फिर से याद दिलाई गई हैं जो लोगों ने भुला दी थी।
ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखना था इस सिलसिले में। यही बात को एक और मौके पर गीता के अंदर इस तरह से बयान किया गया है। ये इसका रेफरेंस मैंने आपके सामने उस मौके पर रखा था जब हम जिहाद के टॉपिक पर बात कर रहे थे, है ना, जिहाद करना है नहीं है, और जिहाद में जो धर्म युद्ध होता है उस सिलसिले में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने ये रेफरेंस आपके सामने रखा था। भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 यानी 2 श्लोक नंबर 37 के अंदर कहा गया है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तो इसमें क्या बात बताई गई है, देखिए, इफ यू फाइट, यानी अर्जुन से कहा जा रहा है, इफ यू फाइट यू विल आइदर बी स्लेन ऑन द बैटलफील्ड एंड गो टू द सेलेस्टियल अबोर्ड्स। यानी धर्म युद्ध में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, या तो धर्म वो युद्ध के दौरान मारे जाएंगे, है ना, लड़ेंगे और मारे जाएंगे। मारे गए अगर युद्ध भूमि पर, बैटलफील्ड पर, तो क्या होगा, सेलेस्टियल अबोर्ड यानी स्वर्ग में जाएंगे। जो संस्कृत का जो शब्द आया यहां पर स्वर्गम, स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे ही मानते हैं मुसलमान भी, ठीक है। और यू विल गेन विक्ट्री एंड एंजॉय द किंगडम ऑन अर्थ। अगर जिंदा रह गए और फिर जीत हो गई तो फिर ये दुनिया के जो सुख हैं वो भोगेंगे। देयरफॉर अराइज विद डिटर्मिनेशन ऑफ ओ सन ऑफ कुंती एंड बी प्रिपेयर्ड टू फाइट। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद आप देख लें, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो फिर या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे। स्वर्ग कहां जाओगे, यानी मरने के बाद परलोक है, परलोक के अंदर कहां जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। या विजयी होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प से के साथ युद्ध करो। है ना, स्वर्ग का बिल्कुल कितना क्लियर तस्वुर है, कितने क्लियर अंदाज में बताया गया। ठीक है, ये है। और भी हैं, है ना, जैसा अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62 के अंदर कहा गया है, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इस श्लोक के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। यानी कंप्लीटली हर तरीके से अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर कर दो, जिसे हम अरबी में इस्लाम कहते हैं। उसी का आदेश श्री कृष्ण दे रहे हैं। तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उस परमात्मा की कृपा से ही तुझे परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त होगा। इटर्नल अबोर्ड, बाय हिज ग्रेस ओनली यू शैल अटेन लॉन्ग लास्टिंग पीस एंड द इम्पेरिशेबल अबोर्ड। हमेशा का घर, अविनाशी घर, है ना, अविनाशी स्थान, स्वर्ग। करना क्या है, वही करना है ना, अपने आप को कंप्लीटली अल्लाह ताला का बंदा बना लेना है, उसके आदेश का, उसकी आज्ञा का हर मौके पर पालन करते हुए जिंदगी गुजारना है, कंप्लीटली उसके आगे सरेंडर कर देना है, उसके ओबीडिएंट बन जाना है, फर्मा बरदार बन जाना है। यही बताया गया है ना, जिसको हम इस्लाम कह रहे हैं, है ना, उसमें यही बताया गया है। तो फिर वहां क्या बताया गया, वहां पर भी तो यही बताया गया है सनातन धर्म में, गीता के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया जन्नत का तसव्वुर, स्वर्ग का तसव्वुर जो गीता में दिया गया है। तो ये अलग अलग अल्फाज हैं, शाश्वतम कहा गया है ना, इटर्नल अबोर्ड उस तरीके से कहा गया, और फिर स्वर्ग कहा गया, अलग अलग बहुत सारे खूबसूरत नामों से उस जगह को पुकारा गया। अच्छा, बाइबल के अंदर भी फिर यही तसव्वुर दिया गया है। ओके, बट द गेट टू लाइफ इज नैरो। जिंदगी कहा गया, ओके, जिंदगी, अच्छाई के रास्ते पर चलकर जब मर जाएंगे तो फिर जो आगे मिलने वाला है उसे जिंदगी कहा गया, लाइफ। ओके, और ये रेफरेंस है होली बाइबल के अंदर मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 में वर्स नंबर 14। बट द गेट टू लाइफ इज नैरो एंड द वे दैट लीड्स टू इट इज हार्ड। यानी जन्नत का जो रास्ता है वो बहुत, यानी कि नैरो रास्ता है,
और जो रास्ता है वो बड़ा सख्त भी है ना, बड़ी आसानी से लोग नहीं, इसी के कंपैरिजन में आप अगर वो पिछला वाला देखेंगे तो क्या था कि जो जहन्नुम का जो रास्ता है वो उसकी गेट्स बड़े वाइड हैं, है ना, और उसका रास्ता बड़ा आसान है। ये बिल्कुल एक वर्ष पहले 7:13 में कहा गया था। मैं बस रिकैप के लिए आपके सामने फिर पढ़ देता हूं। गो इन थ्रू द नैरो गेट बिकॉज द गेट टू हेल इज वाइड। जहन्नुम का जो गेट है, दरवाजा है, वो बहुत यानी कि चौड़ा है। एंड द रोड दैट लीड्स टू इट इज ईजी। उस पर रास्ता जो तय करना है वो बड़ा आसान रास्ता है। एंड देर आर मेनी हु ट्रैवल इट। बहुत सारे लोग उस रास्ते पर चलते हैं क्योंकि वो आसान भी है, मजेदार भी, आपको मालूम होगा, है ना। और अब उसी के बाद ये बताया जा रहा है कि बट द गेट टू लाइफ इज नैरो एंड द वे दैट लीड्स टू इट इज हार्ड, है ना। यानी जिंदगी का रास्ता, जन्नत का जो रास्ता है वो तंग है और वो रास्ता बहुत सख्त भी है। एंड देर आर फ्यू पीपल हु फाइंड इट। बहुत कम लोग उस पर चलते हैं और यानी कि कामयाब होते हैं। अच्छा, एक और जगह पर फिर क्या कहा गया देखिए, होली बाइबल के अंदर लूक चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 36 में कहा गया, दे विल बी लाइक एंजल्स एंड कैन नॉट डाई। जब वहां पर पहुंचेंगे ना, हियर आफ्टर के अंदर, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, है ना, ये अल्फाज में हमने देखा था, हेवन भी कहा गया है आखिरत को। वहां पर जब पहुंचेंगे तो ये इंसान कैसे होंगे? दे विल बी लाइक एंजल्स, वो फरिश्तों जैसे होंगे। एंड कैन नॉट डाई, और वो मर नहीं सकते। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वो अल्लाह ताला के महबूब तरीन हैं। ओके, चिल्ड्रन ऑफ गॉड का मतलब दैट दे आर बिलवेड टू गॉड, है ना, अल्लाह ताला के वो महबूब बंदे हैं। बिकॉज दे हैव रिजन फ्रॉम डेथ, ठीक है, उन्हें मौत से उठाया गया है। इसे पैराडाइज भी कहा गया, ठीक है, जो आम अल्फाज में हम इंग्लिश में अगर देखेंगे और बिब्लिकल लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो जन्नत को बाइबल के अंदर पैराडाइज कहा गया है। तो ये तसव्वुर जन्नत का, पैराडाइज का, ये सनातन धर्म में भी है, बाइबल में भी है, यानी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म के अंदर भी हमने देखा। और फिर कुरान मजीद भी यही तसव्वुर याद दिलाता है। 2 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा इस तसव्वुर में, इसकी याद दहानी के लिए। वैसे तो बहुत सारी आयतों में बताया गया है, ठीक है। एक आयत ये है 64:9 कुरान के अंदर, यौम यजमाउकुम लियौमिल जम, ठीक है, वो उस दिन, जमा करने के दिन तुम सबको जमा करेगा। ज़ालिका यौमुत तगाबुन, वो नुकसान और फायदे का दिन होगा। ओके, दैट विल बी द डे ऑफ म्यूचुअल लॉस एंड गेन, यौमुत तगाबुन। वमन युमिन बिल्लाहि व यामल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिहि व युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। क्या बताया गया है कि और जो कोई, अब देखिए जो यूनिवर्सल अपील है इसके अंदर, इस आयत में, वमई, और जो कोई, है ना, हूसोएवर, क्या करेगा? युमिन बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाएगा, परमेश्वर पर आस्था रखेगा, है ना, बिलीव्स इन गॉड ऑलमाइटी। वह यामल सालिहन, और वो नेक अमाल करेगा। नेक अमाल दूसरे बंदों के साथ ही करने होते हैं ना, उनको भलाई पहुंचाना और बुराइयों से, नुकसान से उनको बचाना, खुद उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, है ना। वह यामल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआति, उसके अगर कोई छोटे छोटे पाप हैं, गुनाह हैं, तो वो माफ कर दिए जाएंगे। वह युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उसे ऐसे बागात में, ऐसे गार्डन्स में, ऐसी जन्नतों में दाखिल किया जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ओके, ये एक इमेज, मतलब हमें तसव्वुर करने के लिए, इमेजिन करने के लिए कि वो जगह कैसी होगी, है ना, ये बताया गया है। तो जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। खालिदीना फीहा अबदा, वो हमेशा हमेशा वहां पर रहेंगे। खालिदीना फीहा अबदा, खालिदीना का मतलब भी हमेशा का होता है, अबदा का मतलब भी हमेशा का होता है। गीता के अंदर जो बताया गया है ना
शाश्वतम पदमव्ययम, इटर्नल एंड इम्पेरिशेबल, खालिदीना और अबदा, इटर्नल एंड इम्पेरिशेबल बताया गया है, वही बताया गया है कुरान मजीद। तो हमेशा हमेशा वो वहां पर रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है ना। इसी को मोक्ष कहा गया है, इसी को मुक्ति कहा गया है, इसी को परांगतिम, सुप्रीम गोल कहा गया है गीता के अंदर। परांगतिम, सुप्रीम गोल, फौजुल अजीम, अजीम कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी है ना, जन्नत के अंदर, स्वर्ग के अंदर पहुंच जाना, दाखिल हो जाना। तो उसके लिए क्या है, यहां पर की जिंदगी हमारी अच्छी हो, भले इंसान बन के हम गुजारें। एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ दूं जो मैंने बिल्कुल इब्तिदा में तिलावत की थी कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह, है ना। वल्लज़ीना, और जो लोग भी आमनू, ईमान लाते हैं, आस्था रखते हैं, है ना, परमेश्वर पर और जो भी उसने बताया है उसके ऊपर, व अमिलुस्सॉलिहाति, और सुकर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भलाइयां करते हैं, है ना। उलाइका, वही लोग, कौन है वो लोग, वही लोग अस्हाबुल जन्नह, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वही लोग जन्नत के लोग हैं, जन्नत में जाने वाले लोग हैं। हुम फीहा खालिदून, वो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। अजी साथियों, ये है आखिरत में, परलोक के अंदर दूसरा अंजाम, है ना। पहला अंजाम था बुरे लोगों का, जो मैंने आपके सामने रखा कि वो जहन्नुम में जाएंगे, हेल फायर, नरक के अंदर वो डाल दिए जाएंगे, है ना। या तो वो अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद फिर उनको निकाला जाएगा और फिर उन्हें, है ना, श्रेष्ठ करके, पाक साफ करके फिर उन्हें स्वर्ग में, जन्नत में डाला जाएगा। या फिर अगर उनके पाप ऐसे हैं, है ना, कि वो कभी क्षमा नहीं हो सकते, वो कभी माफ नहीं हो सकते, तो फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए नरक में, जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और फिर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जन्नत में जाने वाले लोग हैं, स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं। कौन हैं वो लोग, जो दुनिया में अच्छाइयाँ करके आते हैं, है ना, परमेश्वर को मानते हैं। और परमेश्वर को मानना क्यों है, ताकि हम अच्छे अमाल करें। ये दोनों आप देखें कि कैसे, यानी दोनों भी मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं। इंसान कोई भी काम दुनिया में भी आप देखें जब करता है, तो अपने आप को पेन एंड सफरिंग से बचाने के लिए कुछ करता है, या फिर एंजॉयमेंट और प्लेजर की खातिर कुछ करता है। तो ये दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। और यहां पर भी, है ना, जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी, पकड़े जाएंगे, है ना, उसके बाद सफर करना पड़ेगा। तो वो चीज क्या करती है, इंसान को किसी गुनाह से, है ना, पाप से रोकने के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करती है। और अच्छा ही करेंगे तो फिर उसका कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, है ना, बेहतरीन बदला मिलेगा, तो वो रिवॉर्ड भी इंसान को मोटिवेट करता है। तो दुनिया में फिर भी, यानी कि बहुत सारे चांसेस, जैसा हमने देखे कि होते हैं, जहां लोगों को या तो वो पकड़े नहीं जाते, उनको सजा नहीं मिलती, या फिर उन्हें सजा दी भी गई तो फिर इंसाफ करना मुमकिन नहीं है ना। और फिर अच्छे कर्म करने वालों के लिए भी वही है कि मुमकिन नहीं है कि उनको उनके अच्छे कर्मों का पूरा पूरा बदला दिया जाए। तो फिर क्या होता है ना। इसकी वजह से लोग फिर भी मोटिवेट हों तो फिर आखिरत का तसव्वुर है। यहां नहीं मिला तब भी कोई परवाह नहीं, हर चीज का रिकॉर्ड किया जा रहा है। प्रभु साक्षी है ना, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम। इस श्लोक के अंदर अल्लाह ताला के जो क्वालिटीज बताए गए हैं उसके अंदर यह है कि प्रभु, वो जो परवरदिगार है, वो साक्षी है, वो खुद गवाह है, वो अशहीद है ना, वो खुद विटनेस है। जो कुछ जो कोई कर रहा है, कोई देखे ना देखे, प्रभु देख रहा है, वो साक्षी है ना, वो विटनेस है। तो फिर जब मर जाएंगे और फिर परलोक में चले जाएंगे तो फिर वहां पर हिसाब किताब प्रभु खुद करेंगे, है ना। और फिर पापियों को पूरा पूरा बदला वहां पर, उनको पूरा पूरा दंड वहां पर दिया जाएगा, और अच्छे कर्म करने वालों को उसका पूरा पूरा अज्र, पूरा पूरा बेहतरीन बदला उन्हें स्वर्ग में दिया जाएगा। अजी साथियों,
इसमें ये जो पूरा मतलब यानी डिस्कशन है, इसमें बहुत रिपीटिशन भी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बातों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं रिपीट करता हूँ। इसमें एक और चीज़ आपने गौर की होगी इस पूरे यानी डिस्कशन के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आखिरत में अबदी कामयाबी के लिए और जो यानी हमेशा हमेशा का नर्क है, उससे बचने के लिए परमेश्वर की शरण में आना और उसकी आज्ञा का पालन करना, उसी से लौ लगाना, उसी का चिंतन करना, उसी पर मेडिटेट करना, है ना, उठते बैठते चलते फिरते उसी के बारे में सोचना, है ना, और उसकी आज्ञा का पालन करना, है ना, अल्लाह ने जो अहकाम दिए है उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहना, जिसको अरबी में मुस्लिम बनना कहते हैं, है ना। ये और ये भी कब तक बनना है? मरते दम तक बनना है। ये भी आपको मैंने बताया था इससे पहले, है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए आस्तिको, है ना, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, है ना, जैसा कि तक़वा इख्तियार करने का हक़ है, यानी कि उससे इतनी मोहब्बत करो कि उसकी नाराज़गी से तुम्हें डर लगने लगे, इतनी मोहब्बत करो, है ना, तो उसका हक़ अदा करो, और तुम्हें मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम उसके फरमाबरदार हो। यानी कब तक बन के रहना है आज्ञाकारी फरमाबरदार? मरते दम तक बन के रहना है ना। तो ये डायरेक्ट जो कनेक्शन है इंसान का अपने परमेश्वर के साथ में, अपने रब के साथ में, ये बना रहेगा तो फिर वो कामयाब हो सकता है ना, उसके बहुत ब्राइट चांसेस हैं कामयाब होने के। इस सिलसिले में लेकिन बाज लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से जो डायरेक्ट कनेक्शन है उसे काट कर वो अपने आप को मिडलमैन की हैसियत से पेश करते हैं कि देखो तुम्हारा काम डायरेक्टली बनने वाला नहीं है, हाँ हमारे पास आ जाओ तो हम वहां पर नरक से बचने का और स्वर्ग में जाने का वो इंतजाम हम कर देंगे। ये लोग बीच में आते हैं अपने फायदे के वास्ते, है ना, वरना सच्चा जो भी धर्म गुरु होगा, सच्चा मुअल्लिम होगा, है ना, कुरान का या बाइबल का या गीता और वेदों का जो सच्चा अध्ययन करने वाला और फिर उसका शिक्षक जो होगा, है ना, वो लोगों को अपने आप से नहीं जोड़ेगा, वो लोगों को डायरेक्टली, उनका कनेक्शन डायरेक्टली परमेश्वर से वो जोड़ेगा, क्योंकि इस्लाम है ही इसीलिए, है ना, जिसको हम इस्लाम कह रहे हैं अरबी में, परमेश्वर के आगे सरेंडर करना, कि लोगों की गुलामी से निकालकर, है ना, इंसानों को परमेश्वर के शरण में दे देना। लोगों के शरण में रहेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट करेंगे, मिसयूज करेंगे, फायदा उठाएंगे, आपको मेंटली, आपको फिजिकली, आपको इकोनॉमिकली, हर तरीके से फिर वो आपको लूटेंगे। वो लूटने के लिए ही बीच में आते हैं। ये जो एजेंडा है, ये जो इंटेंशन है, ये बहुत वाज़ेह होता है। वो बीच में आते हैं और आपको बताते हैं, आपको ये समझाते हैं कि तुम्हारा डायरेक्ट करेक्शन पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली तुम नरक से भी नहीं बच सकते और स्वर्ग में भी तुम डायरेक्टली नहीं जा सकते, तुम हमारे पास आ जाओ। अच्छा, आपके पास आकर क्या करें? तो फिर वो आपको बताएंगे, है ना। और उसमें बहुत बड़ा जो पहलू होता है वो है दान लेने का, है ना, कि आप हमें चंदा दीजिए, आप हमको ये दे दीजिए, ओके। वो वेल्थ लेंगे आपके पास से और फिर बहुत सारी दूसरी भी चीजें लेते हैं वो, ठीक है। सच्चे धर्मगुरु ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो बताते हैं लोगों को, देखो मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं तो बस आपको बताने वाला हूं, असल जो जात है वो ऊपर वाली जात है, वो परमेश्वर है, और तुम डायरेक्टली, है ना, कैसे उससे जुड़ सकते हो, वो कौन है, वो कैसा है, उससे किस तरह से आप पा सकते हैं, वो तरीका आपको बताएंगे, ताकि आप डायरेक्टली जब उससे जुड़ जाएंगे तो फिर आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, है ना। तो इस चीज़ से भी हमें अवेयर रहना, सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धर्म एक हमारी कमज़ोरी का ही है ना, कमज़ोरी भी है और मतलब हमारी स्ट्रेंथ भी है। दीनी मिजाज जो हमारा है, धार्मिक मिजाज है हमारे हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोगों का। अब दुनिया में भी अगर आप देखें तो मतलब मेजॉरिटी धार्मिक होती है, दीनी मिजाज, है ना। तो धर्म के नाम पे जो भी कहा जाए हम, यानी कि बहुत झुक कर बगैर क्वेश्चन किए हम ले लेते हैं, तो फिर वहाँ पर हम खुद लोगों को एक्सप्लॉइट करने का जो मौका है वो फराहम कर देते हैं। तो जी साथियों, एक्सप्लॉइट ना हो,
है ना। अवेयरनेस के साथ आप रिलीजियस बने, अवेयरनेस के साथ में आप स्पिरिचुअल बने, है ना। अवेयरनेस के साथ में आप दीनदार और धार्मिक बने, है ना। और लोग आपको कुछ भी बता रहे हैं धर्म के नाम पे तो आप रेफरेंस पूछिए, है ना। हमारी कोशिश भी यही होती है कि आपके सामने कोई बात रखें तो रेफरेंस हो, है ना। चाहे वो गीता से बता रहे हैं, बाइबल से बता रहे हैं, कुरान से बता रहे हैं, रेफरेंस के साथ में कि आप जाएं, आप खुद देखें, है ना। अपने किसी जिसको आप मानते हैं वो गुरु का आप अनुवाद देख लें, वो मौलाना का आप तर्जुमा देख लें, है ना। और आप क्रॉस चेक कर लें, आप खुद स्टडी करें, आप क्रॉस चेक कर लें, आप वेरीफाई करें, क्योंकि बहुत एक्सप्लॉइट हुए हैं लोग धर्म के नाम पर। तो इससे अब हम लोग बचें, है ना। और फिर ये अवेयरनेस सब में हम क्रिएट करें, सबके अंदर फैलाएं, तो फिर वही होगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। लोग मॉरलाइज भी होंगे, है ना, वो बाअखलाक भी बनेंगे और लोग मुत्तहिद भी बनेंगे, उनके अंदर यूनिटी भी आएगी, है ना। शुरुआत तो हम अपने मुल्क से करेंगे और जब हमारा मुल्क मुत्तहिद हो जाएगा तो फिर ये पैगाम हम पूरी दुनिया को भी बताने का इरादा रखते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और शांति को पैदा करे और उसमें मज़ीद इजाफा करे। इन नफ़रतों को अल्लाह ताला हटा दे, इस आग को, इस नफ़रत की आग को अल्लाह ताला बुझा दे और तमाम हमारे मुल्क के लोगों में, हिंदुओं में, ईसाइयों में, सिखों में, जैनियों में, बौद्धों में, मुसलमानों में और जितने लोग हैं सब में अल्लाह ताला मोहब्बत और यूनिटी को पैदा कर दे, है ना। और फिर अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जल्द से जल्द एक इमाम की हैसियत में, है ना, दुनिया के सामने लेकर आए, हमारे मुल्क को विश्व गुरु बनाए और हम यही दर्स मोहब्बत का और यूनिटी का हम पूरी दुनिया को सिखाने वाले बन जाएं। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़ें सुन्नतें पढ़ लें।